अब मोदी सरकार का ये कहना कि कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता तो बहुत से ऐसा काम था। पब्लिक प्रॉपर्टी जिस तरीके से कांग्रेस ने बनाई वो बेचते नहीं। तो जाने का तो समय आ गया है भाजपा को। अब एकमात्र रास्ता बचा था महिला। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को प्रैक्टिकल के रूप में देखा, तीन तलाक को। अब आरक्षण करके देखना चाहते हैं, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी होशियार हो गई और आने वाले समय में 2024 में भाजपा की विदाई तय है। ये आरक्षण से महिला उलटने या पलटने वाली नहीं है कि मोदी जी को पुनः वापस लाएगी। सदन के विशेष सत्र के दौरान मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होती है और संभावनाएं यह जताई जा रही है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है और आज लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस की महिला विधायक हैं। किस रूप में देखती हैं जिस प्रकार महिला आरक्षण बिल को आज पेश किया जाएगा? पूरी पहल बीजेपी के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस साथ है। देखिए, ये गलत बात है कि बीजेपी की पहल है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। पहल तो कांग्रेस ने ही की थी जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2010 में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन कुछ त्रुटियों की वजह से रुका हुआ था। ये अच्छी पहल है कि अब वैसी महिलाएं जो पार्टी में बरसों से काम करती हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन अब सभी पार्टियों को एक दबाव बनेगा इस कानून से कि महिलाओं को टिकट देना है और उनको सदन में जाने का एक अवसर मिलेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए संवेदनशील रही है। चाहे वो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, स्पीकर हों। अभी यूपी का इलेक्शन हुआ, उसमें देखिए 50% महिलाओं को हमारी पार्टी ने टिकट दिया। सबसे पहले पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने ही आरक्षण दिया था जब हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए संवेदनशील रही है। अब महिलाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी की कहीं न कहीं आप यह कहना चाहती हैं कि कांग्रेस के काम को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, यदि अच्छा काम देश के अंदर होता है तो उसका कर्तव्य है कि उसको आगे बढ़ाए। लेकिन अब मोदी सरकार का ये कहना कि कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता तो बहुत से ऐसा काम था। पब्लिक प्रॉपर्टी जिस तरीके से कांग्रेस ने बनाई वो बेचते नहीं, एक एक करके उन्होंने बेचा, सबका नामाकरण किया, अपने हिसाब से नाम रखा। ये उनका चुनावी स्टंट है। वो चाहते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके हम पुनः वापस करें, वापसी हमारी होगी। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये मिलना भी चाहिए। ये नहीं देते तो हमारी सरकार बनती और बनने ही वाली है 2024 में, तो हम लोग पास कराते। तो जाने का तो समय आ गया है भाजपा को। अब एकमात्र रास्ता बचा था महिला। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को प्रैक्टिकल के रूप में देखा, तीन तलाक को। अब आरक्षण करके देखना चाहते हैं, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी होशियार हो गई। अभी आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में कई दल हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ऐसे दल हैं जो अभी भी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। तो क्या यह सही है? देखिए, विरोध करने का जो जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि है। जैसे कि अब आरक्षण के अंदर पिछड़ी समाज की महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं। आप तो दलितों को आरक्षण दिए हैं, पिछड़ों का आरक्षण तो है नहीं। राजनीति में तो पिछड़ों का आरक्षण है नहीं, तो आप वैसे में फिर महिलाओं को किस नज़रिए से? इसमें तो प्रावधान किया गया है कि आरक्षण दिया जाएगा उन लोगों को अलग से। हाँ, तो इसके विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब महिला को पार्टिकुलर आरक्षण मिलेगा, दलित महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को, तो ये स्वागत योग्य है और सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि सभी फील्डों में, अब तो नौकरियों में मिल ही रहा है, जहाँ जहाँ नहीं है महिलाओं को आरक्षण, उस जगह में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा कुमारी पूर्ण रूप से मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करती हैं। देखिए, मोदी सरकार के फैसले का नहीं, ये हमारा फैसला था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। राज्यसभा से तो हम लोगों ने ही पास कराया था और हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी, अभी हमारा बैठक हुआ है CEC का, तो उसमें भी निर्णय लिया गया कि महिला आरक्षण पे हम लोग बात करेंगे और यदि इस तरह का मुद्दा आता है तो हम लोग समर्थन करेंगे। नए संसद भवन में पहला बार कोई सत्र चलने जा रहा है। आप लोगों ने बहिष्कार किया था, पूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान में बहिष्कार किया गया था। कहा यह जा रहा था कि नए संसद भवन में कोई भी सांसद नहीं जाएंगे, लेकिन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जाएंगे। किस रूप में देखते हैं? देखिए, विरोध सभी पार्टी, जो गठबंधन के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, इसलिए लोग नहीं विरोध किया कि नए संसद भवन का हम विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का था कि देश की एकमात्र जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक
प्रथम नागरिक होता है, और वो हमारी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जा कर के आज वहाँ आप महिला आरक्षण पेश करेंगे, और आप देश की पहली नागरिक जो हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति को आपने इनविटेशन नहीं दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि नाराज़गी तो होगी ही। जनता कहती है कि मोदी की लहर चलती है और महिला मोदी के पक्ष में वोट करती है। एक और जो कहा जाए कि एक तरह से एक नया फंडा अपना लिया मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेके, तो अब तो महिला भी मोदी सरकार के साथ होंगी, तो फिर कैसे हराएंगी 24 में? देखिए, ऐसा नहीं है, महिला सिर्फ वोट और राजनीति में आने के वजह से मोदी जी को वोट नहीं देने जा रही हैं, क्योंकि महिला को पता चल गया महंगाई सबसे ज़्यादा महिला को घर चलाना होता है और मैनेज कैसे करती हैं वो समझ रही हैं। उनके आने के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है, आपको 15-15 लाख रुपए देने के बाद कहे थे, काला धन बंद करने के नाम पे काला धन वापस आए, इसके लिए उन्होंने बहुत घोषणाएँ की थी। दूसरी बात है कि डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी किया, तो नोटबंदी में आप कहीं नहीं देखेंगे कोई पूंजीपति बड़े बड़े लोग लाइन लगे होंगे, वो महिलाएं लाइन लगी जो अपने परिवार के बुरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखी थी। तो वैसे पैसा बचाए हुआ उनका, उसको आपने काला धन के नाम पे निकलवा दिया, और निकलवाने के बाद तुरंत नोटबंदी कर दिया और रुपये को बदल दिया। तो इससे महिला जो कुछ आर्थिक रूप से जो मजबूत थी, पैसा बचा के रखी थी, उन पर अपने डबल अटैक किया। तो महंगाई है, गैस का दाम आप 400 से आपने 1200 कर दिया, 1200 से 200 घटाते हैं तब भी आप 600 रुपया ज़्यादा रखे हुए हैं। दाल का, चीनी का, आटा का, चावल का, सब चीज़ का तो दाम बढ़ गया है, सस्ता क्या है? तो सब महिला थोड़ी सदन में जाएंगी। वोट देने वाली महिलाएं जो हैं वो सब चीज़ पे नज़र रखती हैं, और आने वाले समय में 2024 में भाजपा की विदाई तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और ये आरक्षण से महिला उलटने या पलटने वाली नहीं है कि मोदी जी को पुनः वापस लाएगी। इस बिल को अगर मंजूरी मिल जाती है तो बिहार विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, आप लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। खुशी है या फिर नाखुश? बहुत खुशी है, क्योंकि देखिए जहाँ महिलाएं हैं, अभी देखिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पुलिस सेवा में आपको महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायतों में दिया, तो पहले से स्थिति बहुत बेहतर है, और जहाँ महिलाएं होंगी वहाँ चौमुखी विकास होगा। तो निश्चित रूप से जब महिलाएं आएंगी तो देश का चौमुखी विकास होगा। तो निश्चित तौर पर नए संसद भवन में विशेष सत्र बुलाया गया, और उस सत्र के दौरान मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होती है, और उस बैठक में संभावना यह जताई जा रही है कि महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है और आज लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि यह पहल कांग्रेस की थी, मोदी सरकार इसे आगे बढ़ा रही है, इसीलिए यह मोदी की पहल नहीं कांग्रेस की पहल कही जाएगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।